जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लता ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि हम महिलाएं अपने घर को कैसे मैनेज करें। क्योंकि दोस्तों, कई बार क्या होता है ना कि हम घर तो चलाते हैं, सब लोग चलाते हैं, अपने अपने तरीके से चलाते हैं। पर कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोगों के साथ ये समस्या रहती है ना कि कभी कुछ बनाने गए किचन में तो पता चला क्या सामान नहीं है, बनाने का मूड कुछ था, बनाना कुछ पड़ गया। या कई बार आपके पास देखा कि अरे ये सामान ख़त्म है, या आप सोचते हो कि लाओ हस्बैंड को बोल दूँ या बच्चों को बोल दूँ, तो लोग झल्लाने लगते हैं कि जब तुम कुछ करने जाती हो तभी तुम्हें याद आता है, पहले से नहीं बताती हो। ये अक्सर हम महिलाओं के साथ होता है। या दोस्तों, कई बार क्या होता है ना कि घर में इतने सारे काम होते हैं कि हमें यही नहीं याद रहता कि हमने कौन कौन से काम कर लिए, कौन कौन से नहीं किए, या कौन सा काम हमें ज़्यादा ज़रूरी है जिसे हम पहले करें। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो हमारे साथ वो ना होने पाएँ और हम अपने घर को भी अच्छे से मैनेज कर पाएँ, अपना समय भी अच्छे से मैनेज कर पाएँ और हमें किसी तरह की असुविधा भी ना हो। तो अगर हम ऐसा कर लें तो कितना अच्छा हो, लेकिन वो कैसे कर लें, हम आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो दोस्तों, बहुत सी महिलाएं बहुत अच्छे से घर संभालती होंगी और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो मैंने बताया कि जब ज़रूरत पड़ती है तो अरे ये नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप शहर या कस्बे में रहते हैं तो आपको अगर सामान की ज़रूरत पड़ी तो आप 10-15 मिनट में लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन फिर भी ये सुविधा तो होती है, कई बार जाने का मन नहीं करता या कई बार कोई होता नहीं तो, या फिर जैसे कई बार क्या होता है कि आप अगर गांव में हैं तो गांव में तो इतना आसपास जल्दी से सामान नहीं मिलता, आपको मार्केट जाना पड़ता है और मार्केट थोड़ा बहुत दूर ही होती है, 2-4-5 किलोमीटर की रेंज में होती है। तो आपको वो चीज़ आज आप नहीं कर पाओगे, या जो आप बनाने चाह रहे थे वो आज नहीं बना पाओगे। तो इस तरह से, और वैसे तो आप कहीं पे भी हैं, गांव में भी हैं, शहर में भी हैं, आप चीज़ों को मैनेज करके चलें तो आपकी लाइफ आसान होती है और आपको दिक्कत भी नहीं होती है और पूरे महीने आप टेंशन फ्री रहते हो। क्योंकि दोस्तों, हर किसी के घर का राशन ज़्यादातर होता है कि महीने का महीने ही आता है, महीने में आ गया, बीच में अगर कुछ चीज़ें ज़रूरत पड़ी तो वो भी आती हैं। तो इसके लिए हम क्या करें? तो दोस्तों, आप सबके घर में कैलेंडर होता है ना। अब कैलेंडर होता है तो जैसे आपके घर में दूध आता है, मान लो कैसे भी आता है आपका दूध, आप भैंस का लाते हैं, आप दूधिया से लेते हैं या आप पैकेट वाला लेते हैं, तो आप लिखते ही होंगे कि कब आया कब नहीं आया, होता है। या आपने आया नहीं लिखते तो ये तो लिख ही देते हो कि आज दूध नहीं आया। न्यूज़पेपर आता होगा तो हम उसको भी चढ़ा देते हैं कि आज नहीं आया। इस तरह से जो ये चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, या आप जैसे सिलेंडर होता है घर का, आपने किस दिन सिलेंडर लगाया। तो एक्चुअली जब हम डेली काम कर रहे होते हैं अपने घर का तो हमें ये भी अंदाज़ा होता है कि हमारा सिलेंडर कितना चलता है, 1 महीने चलता है, 1.5 महीने चलता है, 2 महीने चलता है। तो हम उसी हिसाब से प्रिपेयर रहते हैं, क्योंकि अगर किसी महीने सिलेंडर ज़्यादा यूज हो गया, मान लो त्यौहार पड़ गए, गेस्ट आ गए कुछ, तो हमें अंदाज़ा होता है कि अब हमारा सिलेंडर खाली होने वाला है, तो हम पहले से भरा के रखें। और वैसे तो अच्छा तरीका होता है कि आप एडवांस में एक सिलेंडर भरवा के रखें। दोस्तों, एक घर चलाने का एक अच्छा तरीका है। तो आप दूध जिस दिन नहीं आया वो नोट कर सकते हैं, सिलेंडर किस दिन लगाया वो नोट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर किस दिन नहीं आया वो आप नोट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपको जब भी आप हिसाब करोगे तो आपको आसानी होती है। दूसरी चीज़, उसी तरह से जैसे घर का सामान होता है, आप किचन में खाना बना रहे हो, आप देखा आपने कि अरे ये सामान ख़त्म हो रहा है, ये सामान बस थोड़ा सा ही बचा है, तो आप क्या करिए ना, आप एक नोट पैड आते हैं आजकल छोटे छोटे, मार्केट में हर चीज़ की सुविधा अवेलेबल है, आप उसको रखिए, सिर्फ कुछ इसी कामों के लिए रखिए। वो आपका सिर्फ घरेलू यूज का हो कि जिसमें कोई सामान घट रहा है, लाना है, वो उसको हम नोट कर दें कि हम जब मार्केट जाएंगे तो हमें क्या क्या लाना है, तो आप वहीं पे लिख दो। मान लो आपके घर में मसाला कोई ख़त्म हो गया, आप लिख दो मसाला ख़त्म है, ये ख़त्म, जो चीज़ ख़त्म होती जाए कि अब हमें अगले महीने लानी है, उसको आप नोट करते जाओ। आप नोट करते जाओगे, जैसे किचन का नोट कर लिए, बाथरूम का सामान कोई ख़त्म हो रहा है वो आप नोट कर लिए, घर की ज़रूरत की कोई सामान ऐसी है जो आपको लगता है कि ये ख़त्म हो रही है, ज़रूरत है, तो आप उसी टाइम उसमें नोट कर दो। आप काम करते हो तो, या आपकी घर में मान लो मेड काम करती है तो मेड को बोलो कि जो चीज़ घर में ख़त्म हो रही है तो आप अटेंडम मत बताना, पहले से बता दिया करो, तो मैं लिस्ट बना के रख लेती हूँ।
और ऐसे में आपको आसानी क्या होती है दोस्तों, आपकी क्या होती है, पूरे महीने की लिस्ट तैयार हो जाती है कि मुझे किचन का कौन सा सामान मेरा ख़त्म हो रहा है लाना है, घर का कौन सा सामान लाना है, बाथरूम का ऐसा कौन सा सामान है, या कई बार बच्चों की ऐसी ज़रूरतें होती हैं कि मम्मी इस बार मार्केट जाना तो हमारे लिए ये ज़्यादा ले आना, ये कम ले आना, पेन वगैरह, पेंसिल इरेजर, तमाम सारी चीज़ें होती हैं, तो आप नोट कर लो। अब नोट कर लिया तो आपके पास क्या हो गया, आपका जो हम बना के रखते हैं ना इस सामान का लिस्ट बना लो, आपकी लिस्ट तैयार हो गई। जब आपकी लिस्ट तैयार हो गई, आप मार्केट जाओगे, जब भी आप जाते हो महीने में शुरू में आखिरी में, आप उस लिस्ट को ले जाइए, आप लिस्ट देख के सामान लाओगे, आप कुछ भी नहीं भूलोगे, कुछ भी नहीं भूलोगे, और आपके घर में हर चीज़ हमेशा अवेलेबल रहेगी, हमेशा। ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है दोस्तों घर चलाने की। दूसरी चीज़, आपको अपना खाने का इरादा नहीं बदलना पड़ेगा या परेशान नहीं होना पड़ेगा, सबसे अच्छी चीज़ ये होती है। और अगर आप ये नहीं करते दोस्तों तो होता क्या ना कि हम ऐसे सोचते अच्छा ये ख़त्म हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है, मार्केट जाएंगे तो ले आएंगे। अब घर से तो सोच के गए, अब जाके मार्केट में ये होता है इतना सामान तो ले लिया, कुछ तो याद आ गया, कुछ लगता है कि और क्या था याद नहीं आ रहा। कोशिश करते हैं बट कई बार चीज़ें छूट ही जाती हैं। तो ये ना होने पाए आपके साथ, तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप लिस्ट बना लो। ये लिस्ट बनाना बहुत अच्छी चीज़ होती है, और आप जब सामान की लिस्ट बना लोगे उसी हिसाब से ले आओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और बीच बीच में जो महीने में होता है ना कि आज ये ले आओ वो ले आओ, ये सबसे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी, और सामान आपका एक बार में ही आ जाएगा, आपको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा बीच में। ये हो गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि अगर काम है, जैसे कई बार शादी फंक्शन में हमें जाना है, या हमारे घर में ही कई बार फंक्शन होते हैं, कुछ भी होते हैं तो काम बढ़ जाते हैं, या त्यौहार आने होते हैं तब भी हमारे घर में काम बढ़ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि सुबह से लगे तो होते हैं, लेकिन कई बार क्या होते हैं ना, जो काम हमारे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं वो काम छूट जाएं, और जो ना ज़रूरी हो वो हो जाते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या होती है कि अब मान लो दिन पूरा निकल गया, और जब आपको लेटे तब आपको याद आया कि आज बहुत ज़रूरी काम था, मुझे करना था लेकिन याद नहीं रहा। तो इसके लिए क्या करें दोस्तों, इसके लिए भी मैं खुद करती हूँ और बहुत से लोग इसे करते हैं। आप अपने काम की भी लिस्ट बना लो कि आज मुझे क्या क्या करना है, और उनको प्रायोरिटी के हिसाब से बनाइए कि सबसे ज़रूरी काम क्या है, कि पहले मैं ये करूँगी, फिर ये करूँगी, फिर ये करूँगी, फिर ये करूँगी। तो जब आप ऐसे लिस्ट बना लेते हो ना, तो आप कोई काम भूलते नहीं। जो काम आपके ज़्यादा ज़रूरी हैं वो भी आपके पहले हो जाते हैं, और बाकी जो चीज़ काम कम ज़रूरी है उनको आप कर सकते हो। या कई बार काम ऐसे होते हैं कि कोई काम ऐसा है कि चलो आज नहीं हुआ तो हम कल कर लेंगे, तो आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है कि मुझे आज क्या करना था और मैं भूल गई या नहीं कर पाई। तो दोस्तों ये जो लिस्ट बनाना होता है ना किसी चीज़ की, ये बहुत अच्छी कला होती है। इसको क्या कहते हैं, एक तरह से मैनेज करना, चीज़ों को अच्छे से सही तरीके से मैनेज करना, जिससे कि आपको किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होने पाएगी। तो आप इसको ज़रूर करके देखना दोस्तों, आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि आप जब करोगे ना तो आपको खुद महसूस होगा कि यार जो महीने भर की टेंशन होती थी, कब क्या ख़त्म हो गया घर में पता ही नहीं चलता, कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई पता नहीं चलता। तो आपको इस तरह की कोई झंझट नहीं होगी, और आपके घर में जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो आपको हमेशा मिलेगा। ये आप करके ज़रूर देखना दोस्तों, आप अपने घर को मैनेज करने में ये आपको बहुत हेल्प करेगा, और आपके काम को मैनेज करने में बहुत हेल्प करेगा, जिससे क्या होता है आपके पास समय भी बचेगा। इन सब चीज़ें जब चीज़ें मैनेज होती हैं ना तो आपके पास समय भी बचेगा। दूसरा, आप मानसिक रूप से फ्री रहते हो, मानसिक रूप से आपको टेंशन नहीं रहती इन सब चीज़ों की। तो आप लोग इनको ज़रूर करके देखना दोस्तों। आप लोगों को, या आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो आप अपने जीवन में शामिल करना, आप खुद देखोगे कि आपको इनका प्रभाव दिख रहा है। दूसरा, जब ये सब चीज़ें क्या होता है ना, आपके बच्चे देखते हैं कि अच्छा मम्मी इनको ऐसे सब चीज़ें नोट करके रखती है, मम्मी पूरा मैनेज करके रखती है, तो वो भी सीखते हैं। इससे क्या होता है, चीज़ों में डिसिप्लिन आता है, आपको मैनेजमेंट का सही तरीका आता है। और बच्चों को तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि वो माँ बाप को देखकर ही सीखते हैं, माँ बाप को देखकर ही सीखते हैं। और बच्चे को जितना आप बोल बोल के सिखाओगे उससे अच्छा है कि वो देख के सीखता है। तो इसलिए आप अपने जीवन में लाइए डिसिप्लिन और मैनेजमेंट, सही मैनेजमेंट, और उसी तरह से आपके बच्चे जब आपको देखेंगे तो वो भी लाएंगे। तो दोस्तों आप इसको ज़रूर करें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।